दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आजाद हिंद आवाज के लिए। देखिए दोस्तों, किसानों का तो मामला गर्म चल ही रहा है, लेकिन पहले एक मामला गर्म था अर्नब गोस्वामी का, जिसके बारे में अभी तक ना तो कोई सीबीआई, सीआईडी, एडीआई या जो भी सरकारी मशीनरी हैं वो बात नहीं कर रही। किसी भी बड़े सब्जेक्ट को उठा दिया जाता है, बना दिया जाता है, जैसे किसान आंदोलन को बना दिया गया और अर्नब के बारे में बात करना लोग भूल गए। मीडिया भी बात नहीं कर रहा है अर्नब के बारे में। जिस तरह की चैट लीक हुई है अर्नब की, क्या उस पर कोई सवाल नहीं किए जाएंगे सरकार के द्वारा? क्या नहीं पूछा जाएगा अर्नब से कि भैया तुमने टीआरपी की सेटिंग की थी, और टीआरपी की सेटिंग की थी तो कौन कौन नेता शामिल थे और कौन कौन उसमें थे शामिल, और वो शामिल होकर के क्या अफवाह इस देश में फैलाना चाहते थे? और अर्नब गोस्वामी ने जिस तरह से पार्थोदास को घुस दी, उसको पैसे से अपनी टीआरपी के लिए इस्तेमाल किया, पुलवामा की खबरों को इस्तेमाल किया, तो अर्नब को पुलवामा की खबर लीक करने वाला आदमी कौन था? मीडिया जिसकी स्पाइन जो है टूट चुकी है, जिसको लकवा मार चुका है, एक भी सवाल नहीं कर सकता, ना किसान आंदोलन पर ना अर्नब पर। यह नाचने वाली आंगन में वो मीडिया है जो सरकार के आंगन में नाचती है और एक बार भी सवाल नहीं पूछती कि हिंदुस्तान के साथ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान की पब्लिक के साथ क्या हो रहा है। उन पर भी बात नहीं करती जो पेट्रोल रेट्स बढ़ गए, डीजल रेट हाइक हो गए और पूरी की पूरी गैस की सब्सिडी खत्म हो गई है, उस पर भी बात नहीं करती। स्पाइनलेस मीडिया, क्योंकि पैसे आ जाते हैं भाई, ट्वीट के भी पैसे आ जाते हैं, प्रोग्राम चलाओगे उसके भी पैसे आ जाते हैं। अपना ईमान बेच चुका है ये प्राइवेट मीडिया, और वो मीडिया जिसको कारपोरेट मीडिया बोला जाता है, जिसने चैनल खरीद लिए हैं। क्या इन सच्ची खबरों के बीच, जो सच्ची खबरें दिखाते, किसी चैनल के बीच रह सकते हो? भरोसा अभी तक एनडीटीवी पर था, लेकिन अब तो भरोसा उस पर भी उठ गया है। एक पत्रकार है जो स्पाइनलेस नहीं है, वो डालता है, लेकिन उसको कितने लोग देखते हैं, कितने लोग पसंद करते हैं? अर्नब पर सवाल करने वाले कितने पत्रकार हैं? पिछले दिनों से मैं देख रहा हूं कि कुछ पत्रकार यूट्यूब पर भी केवल किसान आंदोलन के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन अर्नब का सवाल जैसे भुला दिया गया है। वो सवाल जो कीमती था, वो सवाल जो 40 जवानों की शहीदी से जुड़ा हुआ था, 40 जवानों की मौत से जुड़ा हुआ था, उस पर कभी कोई नेता, कोई राजनीतिक दल ने अभी तक संज्ञान क्यों नहीं लिया? सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? अर्नब की चैट लीक हो जाने के बाद क्या आम आदमी पार्टी के नेता भी जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, या इन सब के हाथ खून से रंगे हुए हैं उन 40 शहीदों के साथ जो पुलवामा में हो गए? क्या सोते संज्ञान नहीं लिया जा सकता था? सोते संज्ञान लिया जा सकता था, लेकिन खबरों का दौर पीछे छूट जाता है। खबरों का दौर आता है, जो सरकार का विरोध करता है उसको लपेट दिया जाता है एक प्लानिंग के तहत। जैसे जामिया मिलिया में शोर उठता है तो उनको देशद्रोही और गद्दार और आतंकवादी सेपरेटिस्ट बोला जाता है। शाहीन बाग का मुद्दा उठता है तो उसमें भी उनको सेपरेटिस्ट और गद्दार बोला जाता है। लेकिन अब किसानों का मुद्दा उठा है तो उसमें भी गद्दार बोला जा रहा है, पाकिस्तानी बोला जा रहा है, पाकिस्तानी फंडेड बोला जा रहा है। और ये सुविचार जो है गोदी मीडिया फैला रहा है। तो ऐसे गोदी मीडिया का क्या इलाज होना चाहिए, आप खुद सोच करके बताइएगा, कमेंट में लिख करके बताइएगा। लेकिन इस बीच मैं आपको दूसरी खबर दे दूं कि बहुत कुछ ऐसा होने वाला है मुल्क में जो शायद आपको चौंका देगा। अर्नब के बारे में सवाल तो पूछो, सवाल की बात मत करो कि मीडिया पूछेगा प्रधानमंत्री मोदी से या अमित शाह से, गृह मंत्रालय से। यहां लोकतंत्र के हिसाब से तानाशाही का तंत्र लग चुका है। जिस गणतंत्र की बात कर रहे थे कल तक मीडिया वाले कि किसानों ने गणतंत्र पर हल्ला मचाया, क्या संविधान वाकई में बचा है या संविधान के लिए जगह बची है? शायद नहीं। जब संविधान ही तोड़ दिया गया हो तो गणतंत्र की जगह क्या बची? लेकिन मेरा सवाल यह है कि मीडिया और तानाशाह का पैंतरा
अर्नब के बारे में क्यों बदल गया? अर्नब की अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? लीक के मामले में अभी तक कोई इंक्वायरी क्यों नहीं बैठी? क्या आपके दिल में भी सवाल हैं अर्नब के बारे में? जो सवाल मैं पूछ रहा हूं, अगर आपके दिल में सवाल हैं तो ये सवाल कमेंट करके पूछिएगा। केवल किसान देशद्रोही नहीं होते, वो पत्रकार भी देशद्रोही होते हैं, जो पत्रकार अपनी आत्मा का सौदा करके झूठी खबरें चलाते हैं खाली अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। और उन शहीदों की खबरें चलाते हैं पहले से ही 20 घंटे पहले उनके पत्रकार वहां मौजूद होते हैं जो लाइव रिपोर्टिंग देते हैं उन मौतों का, और उन मौतों के अट्टहास पर चुनाव जीते जाते हैं। कांग्रेस ने हालांकि मुद्दा उठाया, लेकिन उस मुद्दे को कौन समझे, क्योंकि लोकतंत्र की आवाज है, राम जन्मभूमि और हिंदुत्व के नाम पर वोट पाए हुई सरकार किसी विपक्ष को नहीं समझती, वो अपने ठेंगे पर रखती है। लेकिन दोस्तों, किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी रोजगार के लिए, किसी को आवाज उठानी पड़ेगी शिक्षा के लिए, किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी हिंदुस्तानी होने के नाते हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के संविधान के लिए। रास्ता हम और आपको सबको मिलकर के निकालना होगा कि अर्नब जैसे गद्दार व्यक्ति पर बात नहीं हो रही, लेकिन किसान जैसे मासूम लोगों पर गद्दारी का काला टीका लगा दिया गया है। दोस्तों नमस्कार, कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा जरूर। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।